मामला गोल्डन मार्केट के जर्जर भवन में हत्या का सौतेला पिता मान सिंह ही निकला बेटी का हत्यारा। गोल्डन मार्केट के जर्जर मकान में सोनाली की हत्या का आरोपी सौतेला पिता निकला। पुलिस ने हत्या में उपयोग की गई ईंट और खून से रंजित कपड़े उसी मकान से जब्त किए। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने आरोपी को जेल भेजने के आदेश दिए। गोल्डन मार्केट में रविवार की सुबह सोनाली पति विशाल की हत्या के आरोप में पुलिस ने पिता मान सिंह गुर्जर, पिता नारायण सिंह गुर्जर को हिरासत में लिया। मंगलवार को थाना परिसर में पुलिस ने पत्रकार वार्ता लेकर मामले का खुलासा किया। सीएसपी मनोज रत्नाकर ने बताया कि हत्या वाले दिन पिता मान सिंह गुर्जर सुबह लगभग 6 बजे मुक्तेश्वर मंदिर स्थित नीलामी स्थल से सब्जी खरीद कर लेकर आया। लगभग 8 बजे मान सिंह पानी भरने के लिए घर पहुंचा। इस दौरान कमरे के बाहर से कुंडी लगी हुई थी। बेटी सोनाली ने अपशब्दों का उपयोग करते हुए पिता मान सिंह को पुकारा, जिसको लेकर मान सिंह को गुस्सा आया और उसने ईंट से सोनाली के सिर पर वार कर दिया, जिससे सोनाली के सिर में गंभीर चोटें आईं। इसके बाद भी मान सिंह का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने तकिए से सोनाली का मुंह दबा दिया। खून से रंजित कपड़े मान सिंह उतार कर दोबारा सब्जी मंडी पहुंच गया। दोपहर में मोबाइल पर सूचना मिलने पर मान सिंह अपने भतीजे के साथ घर पहुंचा और दामाद विशाल पर हत्या का आरोप लगाने लगा। पुलिस ने विशाल को महिदपुर से हिरासत में लेकर पूछताछ की। इसी दौरान पुलिस को सोनाली की हत्या के साक्ष्य हाथ लगे। इसके आधार पर मान सिंह से पूछताछ की तो हत्या करना कबूल लिया। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने आरोपी को जेल भेजने के आदेश दिए। 2021 को नागदा थाने पे सूचना प्राप्त हुई कि गोल्डन लॉज जो कि बस स्टैंड पर स्थित है, पुरानी अवस्था में है, उसमें 3rd फ्लोर पे किराए पे मकान दे रखे हैं, कमरे दे रखे हैं। तो उसमें 3rd फ्लोर पे एक 20 वर्षीय लगभग महिला की कत्ल की सूचना आई। जैसी सूचना आई तो टीआई साहब, मैं 100 नंबर पूरा थाने का स्टाफ घटनास्थल पे पहुंचे और घटनास्थल को सुरक्षित किया और देखा कि वो उसको प्रथम दृष्टया चोट थी, खून था, महिला वो लेटी हुई थी बिस्तरे पे और ज़ख्मी हालत में थी, सर में उसके खून निकला हुआ था। तो देखा प्रथम दृष्टया जब हत्या का मामला लगा तो फिर टीआई साहब ने, श्यामचंद शर्मा जी ने एफएसएल वालों को, फिंगरप्रिंट वालों को, डॉग मास्टर को तत्काल मैसेज किया, वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई और विवेचना प्रारंभ की गई। फिर धीरे धीरे स्पॉट पर रहे तो वहाँ पे यही पता चला कि उस कमरे में ये महिला अपनी माँ भूरीबाई और उनका जो सौतेला पिता है मान सिंह गुर्जर, उसके साथ में ये निवास करते थे और इसकी माँ जो है सब्जी मंडी में सब्जी बेचने का काम करती हैं। धीरे धीरे विवेचना की गई, जांच की गई। उसके बाद में सबसे पहले तो लाश का पंचनामा बना करके पीएम के लिए भिजवाया गया हॉस्पिटल और उसके बाद में मर्ग और हत्या का मुकदमा कायम करके इसमें विवेचना प्रारंभ की गई। घटनास्थल पर और आसपास प्रथम पूछताछ में इनके द्वारा, मृतका के माँ बाप के द्वारा यही बताया गया कि इसकी 1.5 साल पहले एक विशाल नाम के आदमी के साथ में शादी हुई थी। वो 7-8 महीने पहले छोड़ के इसी माँ बाप के साथ में रह रही थी, तो इन्होंने उस पर शक जाहिर किया था। हमको भी लगा, पूछताछ में भी देखा कि भाई डायरेक्ट एकदम से वो सब पर शक जाहिर कर रहा, कोई बात नहीं। फिर हम लोगों ने जो नंबर थे वो नंबरों की हमने कॉल CDR डिटेल के लिए भेजे और एक टीम विशाल को लेने के लिए रवाना करी और इस तरह से विवेचना के दौरान लास्ट में ये पाया गया, पूछताछ के दौरान सब तरह से तस्दीक की गई। अंततः आरोपी उसका सौतेला पिता निकला और इनका रूटीन ये रहता था कि सुबह ये दोनों पति पत्नी 6 बजे उठते थे, चाय वाय पी के फिर मुक्तेश्वर मंदिर में सब्जी लेने जाते थे। वहाँ इनका भाई है कालू, उसको ये ऑटो में सब्जी के दे करके और ये लोग फिर सब्जी मंडी आ जाते थे। फिर ये आरोपी जो है सब्जी मंडी में अपनी पत्नी को, भूरीबाई को छोड़ते थे और ये फिर पानी भरने घर वहीं गोल्डन लॉज पे आता था। पानी भर के फिर वापस जाता था सब्जी मंडी में। फिर 11 बजे ये खाना बनाने के लिए और खाना लेने के लिए फिर घर आता था और फिर खाना वाना लेके जाता था। तो पूछताछ में बताया कि इस लड़की के द्वारा, चूँकि ये सौतेली लड़की थी, बाप के साथ में सही भाषा का इस्तेमाल नहीं करती थी और धीरे धीरे पता चला कि ये माँ से भी इसका कई बार लड़ाई झगड़ा हुआ है। क्योंकि ये इसका पिता जो है माँ को भी बहुत चाहता था और इसको दिख रहा था कि उससे भी बहुत बदतमीजी से और इंसल्टिंग वे में अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करती थी। तो इसके दिमाग में वो रहा बात और उसने जब उस घटना दिनांक को पत्नी को सब्जी मंडी में छोड़ के जब आया तो आने के बाद में बाहर से दरवाज़ा लगा था, तो उसने बोला कि गंजे और कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल किया, अपमानजनक शब्दों का, खोल दरवाज़ा। तो दरवाज़ा खोला तो फिर इनकी कुछ बहसबाजी, उसने फिर और कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल करा। तो वहीं पे पड़ी हुई एक ईंट जो थी उसने उसके सर में, लेटी हुई थी वहाँ पे, उसके सर में मारी। फिर 2-3 बार और मारे।
इस तरह से इसके द्वारा इस हत्या को अंजाम दिया गया है। और घटनास्थल से जो गद्दे कपड़े वगैरह थे, जो साइंटिफिक एविडेंस थी कि महत्वपूर्ण जो साक्ष्य थे वो कलेक्ट किए गए और आरोपी से वो जो खूनशुदा ईंट जी थी उससे वो बरामद कर ली गई। सर, ये शंका कैसे गई कि इसका बाप ही? यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि बार बार बयान बदलने से पिता पर शंका हुई पुलिस को। टीआई शर्मा के अनुसार आरोपी पिता बार बार अपने बयान बदल रहा था, जिसके कारण पुलिस को पिता मान सिंह पर शंका हुई। पुलिस की 2 दिन की पूछताछ में मान सिंह ने वारदात को अंजाम देना कबूला। मान सिंह स्थानीय उद्योग में ठेका श्रमिक था, लेकिन लॉकडाउन के बाद बेरोजगार होने से पत्नी के साथ सब्जी बेचने का काम करने लगा। मान सिंह और सोनाली में हमेशा किसी न किसी बात को लेकर विवाद होता ही रहता था, जिसके कारण कई बार मान सिंह को किराए का मकान खाली करना पड़ता था। उसमें कई सारी विवेचना मैं विस्तृत रूप से इसलिए बता रहा हूँ, उसमें कई सारे कारण हैं। पूछताछ करी गई, उसके बाद सीसीटीवी फुटेज देखे गए, उसके बाद लोकेशन देखी गई, उसके बाद पूछताछ के दौरान भी हमें फर्स्ट डे ही शक हो गया था। दिख जाता है आदमी कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोल रहा है। तो उस तरह से पूछताछ के दौरान भी और भी कई एविडेंस थे महत्वपूर्ण जो विवेचना के दौरान आए थे, जिसमें कि इसको आरोपी, और उसने फिर स्वीकार भी किया लास्ट में। प्रथम नहीं स्वीकार करा, लेकिन सच तो सच रहता है। तो वो सब साक्ष्य के आधार पर और इनके आधार पर वही आरोपी निकला है। माँ के खिलाफ में ये छोटी छोटी चीज़ें माँ बेटी में हो जाती थी, ये रिपोर्टें करने आते थे। छोटी छोटी बात पे माँ बेटी के बीच में थोड़ा सा विवाद हो गया तो थाने आ गए। तो इनका वो भी था उसका कारण को, वो भी पति जो है उसकी माँ को बहुत चाहता था, तो उसको दिमाग में यह ये मेरी पत्नी को भी अपमानित करती है, छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा करती है, मेरे को भी अपशब्दों का इस्तेमाल करती है, समाज जन के साथ भी ऐसे शब्द बोलती है जिसमें कि वो अपमान अपना महसूस करता था रिश्तेदारों के सामने। तो उस दिन उसका दिमाग खराब हुआ तो उसने इस घटना को अंजाम दिया। सर, इस घटना की जानकारी उसकी नहीं, वो तो सब्जी मंडी में थी ना उसकी माँ, तो खबर करी उसको। जैसे बताया सर उसको कुछ नहीं, पति जब 8 बजे गया ये करे आया, उसके बाद फिर सब्जी मंडी आ गया। सब्जी मंडी आने के बाद 11 बजे ये अपने कालू ने लड़के को, छोटे बच्चों को, कालू के लड़का है शायद, वो उसको लेकर के ये साथ में जानबूझ के वो बच्चे को लेके गया। तो मार तो ये पहले आया था ताकि मैं इसके साथ जाऊं तो ये बताए बच्चा की नहीं है इस समय घटना हमने कुछ नहीं करी, और ये 8 बजे घटना कर आया। बताना चाह रहे कि ये मर्डर प्लान, लेकिन प्लान नहीं था, लेकिन वो इस चीज़ को महसूस करता था कि ये बहुत ही अपशब्दों का और बहुत ही बेइज्जती करती है मेरी, और मेरी बीवी के साथ भी मारपीट करती है, लड़ाई झगड़ा करती है, कि अपशब्दों का प्रयोग करती है। नीचे जो और लोग रह रहे हैं उन्होंने भी बताया कि इनकी लड़ाई झगड़े की अमूमन आवाज़ें आती रहती थी। सीएसपी रत्नाकर ने बताया कि जिस भवन में सोनाली की हत्या की गई है वह कमरा जर्जर स्थिति में है, जिससे किसी भी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। सीएसपी ने टीआई श्यामचंद्र शर्मा को कार्रवाई करने के लिए नगर पालिका को पत्र लिखने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि इसी तरह के जर्जर भवन के कारण जवाहर मार्ग पर 3 मंजिला मकान धराशायी हो गया था, जिससे एक मजदूर और मकान मालिक की मौत हो गई थी। प्रशासन ने तुरंत रेस्क्यू कर दोनों मृतकों को मलबे से बाहर निकाला था। इसके बाद से नगर पालिका ने जर्जर भवन को तोड़ने के लिए मकान मालिकों को नोटिस भी दिए थे। लंबे समय से कार्रवाई नहीं होने से शहर में अभी कुछ जर्जर मकान नगर पालिका अधिकारियों को मुंह चिढ़ा रहे हैं। लॉयंस क्लब द्वारा सोमवार को शेषशाही कॉलेज में विद्यार्थियों व कॉलेज स्टाफ के लिए दंत परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर अमित नवलखा, डॉक्टर हर्षित पोरवाल व डॉक्टर अनुराग चौधरी ने सेवाएं दी। लोग निंदा करें तो करने दो, प्रशंसा में तो मनुष्य फंस सकता है, निंदा में पाप नष्ट होते हैं। कोई झूठी निंदा करे तो चुप रहो, सफाई मत दो। सत्य की सफाई देना सत्य का निरादर है। ये बात श्रीराम कॉलोनी स्थित शनिदेव मंदिर पर चल रही 7 दिवसीय भागवत कथा के दौरान पंडित जगदीश पंड्या ने कही। और उसी समय भगवान ने उन माताओं के हाथ से थाली ले ली, और जैसे ही थाली ली भगवान बैठकर उन थालियों में से भोजन करने लगे। तभी उन माताओं ने
थाली हाथ से छीन ली और कहती है, हे गोविंद, अपने हाथ से रोज भोजन करते हो, क्या आज हमारी इच्छा पूरी नहीं करोगे? भगवान ने कहा, क्या इच्छा है आपकी? बोले, हे गोविंद, आज हमारी ये इच्छा है कि आप सब मेरी गोद में बैठकर भोजन करो। जगत को गोद में बिठाकर पालन करने वाला आज उन माताओं की गोद में बैठकर भोजन कर रहा है। उन माताओं के आंखों सृजित हो गई, अश्रुओं में से प्रेम की आंसू बहने लगे और कहने लगे, आज मुझे ऐसा लग रहा है माता, जैसे मैं आपकी गोद में नहीं, आप मुझे यशोदा का रूप दिखाई दे रही हो। प्रेम से भोजन करने लगी हैं और प्रेम से ठाकुर जी पा रहे हैं और वो माता अपने हाथ से भोजन करा रही। क्या कह रही हो कि गोपाल, अब हम नहीं जाएंगे गौ। क्यों? बोले, हमारे पति बड़े खराब हैं, वो हमें मारेंगे। भगवान ने कहा, ऐसे कैसे कह रही हो? बाबा तुलसी ने चौपाई में क्या वर्णन किया है? जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा कृपा करहु सब कोई, जा पर कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा करहु सब कोई। जा पर कृपा करे सब कोई। और कृष्ण की कृपा हो जाती ना, उसके ऊपर सब कृपा बरसाने लग जाते हैं। इसलिए आप जाओ तो सही, आपके पति मारेंगे नहीं, डांटेंगे नहीं, अपितु आपको बहुत बहुत साधुवाद देंगे और आपका बड़ा सम्मान करेंगे। ब्राह्मण यज्ञशाला से निकल कर आए और जोर जोर से रोने लगे, अश्रुपात करने लगे और कहने लगे, हे देवियों, दिग्ग जन्म हमारा न इष्ट वृद्ध विद्या दिग्ग बहुयज्ञानम, दिग्ग कुल दिग्ग क्रिया दाक्षम विमुखाते त्वधोक्ष जय। धिक्कारे हमारे कुल को, धिक्कारे हमारे उस जन्म को, धिक्कारे हमारी उस विद्या को, धिक्कारे हमारे बहुत सारे यज्ञ को, जो इतने समय से यज्ञ करते करते बूढ़े हो गए, दाढ़ी बड़ी बड़ी हो गई, जटाएं हमारी जमीन पर स्पर्श हो रही है, लेकिन हमें कभी भगवान का दर्शन नहीं हुआ है। और आज केवल तुमने हमारी सेवा करी और उस सेवा में गोविंद तुमसे मिल गए। न तो तुम पढ़ी लिखी हो और न कभी भगवान के मंदिर गई, केवल केवल तुमने हमारी सेवा करी। लेकिन हे देवियों, तुम्हारा मन कितना पवित्र है। देवियां कहती हैं, ओहो